नेक्स्ट पार्ट हम लोग के पास क्या है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का क्या एंगल निकालने के लिए बोलेगा। कभी कभी मेरे पास क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा या फिर कभी कभी क्या स्लोप देगा। तो इक्वेशन देगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए तो क्या करने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का क्या आप एंगल निकालिए। बोले तो क्या, ये भी मेरे पास दो लाइन का बीच का एंगल है और ये भी मेरे पास क्या है, दो लाइन का बीच का एंगल है। यदि ये थीटा होगा तो ये मेरे पास कितना, पाई माइनस थीटा। इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। जैसा आप फिगर बनाइएगा वैसा उसका क्या नाम हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। लाइन मेरे पास दिया रहेगा क्या, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा लाइन क्या दिया रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। लाइन दिया रहेगा तो वहां से हम स्लोप निकाल लेंगे, या डायरेक्ट स्लोप देगा तो बहुत अच्छा बात है। क्या इसका स्लोप m1 बोलेंगे तो माइनस a1 बटा कितना b1। इसका यदि हम स्लोप m2 बोल दें कितना, माइनस a2 बटा कितना b2। ये भी मेरे पास स्लोप है और ये भी मेरे पास क्या स्लोप है। करना है क्या हम लोग को, पहला काम ये करेंगे कि जब भी मेरे पास दो लाइन के बीच का एंगल पूछेगा तो देखेंगे क्या कि लाइन का इक्वेशन दिया गया है या फिर क्या लाइन का स्लोप दिया गया है। लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से हम स्लोप निकाल लेंगे। अब हम लोग के पास क्या है, एक रियल टार्म रखना पड़ेगा क्या, टेन थीटा कितना m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 और m2 का क्या प्रोडक्ट का मॉड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मेरे पास m1 और m2 दोनों लाइन का निकल जाएगा तो टेन थीटा क्या यूज करेंगे, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 का प्रोडक्ट का क्या मॉड लेंगे। इस केस में मेरे पास क्या टेन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो मेरे पास थीटा वहां से निकलेगा, वो क्या निकलेगा, एक्यूट निकलेगा। कभी कभी बच्चा लोग क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि m1 माइनस m2 यूज करें या फिर m2 माइनस m1। आप कुछ भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मॉड ले चुके हैं। मॉड मेरे पास क्या फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे मेरे पास जो थीटा आएगा है, थीटा इज एन क्या एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगा। जब हम लोग का ऑब्ट्यूस निकालना रहेगा, कहने का मतलब क्या है कि ये थीटा जब निकल जाएगा तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये भी तो मेरे पास दो लाइन का बीच का एंगल है, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से थीटा को माइनस कर देंगे, पाई माइनस कितना थीटा, वो एंगल निकल जाएगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑल्सो लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई में से थीटा को माइनस करेंगे। बोले तो एक्यूट एंगल को, एक्यूट एंगल याद रहेगा। जब भी मेरे पास दो लाइन के बीच का एंगल का बात करेगा तो पहला काम हम लोग को क्या करना है कि देखना है क्या कि लाइन का इक्वेशन दिया गया है या फिर स्लोप दिया गया है। स्लोप देगा तो हम लोग को क्या रिजल्ट में स्लोप का ही जरूरत पड़ेगा। लाइन दिया रहेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वहां से स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप का यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है। इस केस में मेरे पास जब भी टेन थीटा आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो मेरे पास क्या एक्यूट एंगल निकलेगा। ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से एक्यूट को माइनस कर देंगे। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि दोनों लाइन का बीच का क्या एंगल निकालना है, क्या फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइंस। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या कि ये दोनों लाइन का बीच का हम लोग को एंगल निकालना है। लाइन दिया गया है क्या क्या, y बराबर 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये y बराबर 2 प्लस रूट 3 और x माइनस कितना 7। ये दोनों लाइन का बीच का क्या एंगल निकालना है। अभी जस्ट हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 और m2 का क्या मॉड। हम लोग को दिख रहा है कि जो लाइन का इक्वेशन दिया गया वो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि इसको m1 बोले और इसको क्या m2, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये टेन थीटा बराबर m1 कितना 2 माइनस रूट 3 माइनस m2 कितना 2 प्लस रूट 3 बाय 1 प्लस कितना 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस कितना रूट 3। ये क्या आ गया मेरे पास टेन थीटा, ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 कितना आ जाएगा माइनस 2 रूट 3, ये माइनस बी और ये प्लस बी। कहने का मतलब क्या है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 1 कितना 2 हो जाएगा।
और ये वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2 कैंसिल हो गया तो -√3 का मॉड, बोले तो कितना √3। टेन थीटा मेरे पास कितना आ गया, √3 आ गया। कहने का मतलब क्या कि थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। कितना आ गया थीटा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन का बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ये भी तो मेरे पास दोनों लाइन का बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से ये 60 को घटा देंगे, बोले तो 120 डिग्री। तो ये दोनों लाइन का बीच का एंगल क्या हुआ 60 डिग्री भी होगा आंसर और 120 डिग्री भी होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हम लोग क्या कंडीशन निकालना है जब मेरे पास दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। अभी हम लोग क्या किए थे, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने थे। अब जब एंगल मेरे पास क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए या फिर क्या 90 हो जाए, 0 हो जाए कहने का मतलब क्या है कि tan 0 मेरे पास 0 हो जाएगा, उस केस में दोनों लाइन्स क्या हो जाएगा पैरेलल होगा। तो वही हम लोग क्या कंडीशन निकालेंगे। क्या है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन्स मेरे पास क्या पैरेलल है, इसका स्लोप मेरे पास m1 दिया रहेगा, इसका स्लोप कितना m2 दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से हम स्लोप निकाल लेंगे। दिख रहा है ये दोनों लाइन का बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या टेन थीटा कितना m1 - m2 बाय 1 + m1 m2 का क्या मॉड, और थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये मेरे पास हो जाएगा tan 0 कितना 0, ये आ जाएगा m1 - m2 बाय 1 + m1 m2 का क्या मॉड। क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 - कितना m2। इसका मतलब क्या है कि m1 बराबर m2 आ गया। यहाँ से हम लोग को एक चीज रिजल्ट निकल गया क्या कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होगा उस केस में दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा बराबर होगा। इसको हम लोग क्या एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यदि कोई लाइन है और इसका स्लोप दिया गया कितना 5/6 और इसका पैरेलल जितना भी लाइन होगा सब लाइन का स्लोप कितना होगा सेम ही होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि जब भी मेरे पास दो लाइंस पैरेलल होगा उस केस में दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा सेम होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या हम लोग के पास कि जब भी मेरे पास दो लाइन आपस में क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा उस केस में हम लोग क्या कंडीशन निकालना है, कंडीशन फॉर क्या परपेंडिकुलर लाइंस। अभी हम लोग जस्ट देखें क्या कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होता है उस केस में दोनों लाइंस का स्लोप क्या था बराबर आया था। अब यदि वही दोनों लाइन क्या रहेगा आपस में परपेंडिकुलर रहेगा तब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि ये स्लोप दिया गया है कितना m1 और इसी लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और दिस लाइन का स्लोप मेरे पास दिया गया कितना m2। अभी हम लोग जस्ट पढ़े क्या कि दो लाइन का बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला कितना tan थीटा बराबर m1 - m2 बटा 1 + m1 और क्या m2 का प्रोडक्ट का क्या मॉड। इस केस में दिख रहा है कि थीटा मेरे पास क्या 90 डिग्री है, कितना आ जाएगा ये tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है अनडिफाइंड होता है। और आप लोग का क्या फर्स्ट ही क्लास में बता चुके हैं स्ट्रेट लाइन का कि जब भी मेरे पास किसी भी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे 1/0 लेके चलेंगे तब तो आगे कैलकुलेशन पॉसिबल होगा। क्या आ जाएगा ये m1 - m2 और ये आ गया, इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ये तो 0 हो जाएगा। 1 + m1 m2 बराबर कितना 0। यहां से मेरे पास कितना आ गया m1 m2 का प्रोडक्ट कितना -1 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा उस केस में दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा। यहां से हम लोग एक चीज और भी समझ सकते हैं m1 बराबर कितना -1 बटा कितना m2। दोनों लाइन में से किसी एक लाइन का स्लोप दिया रहेगा उस केस में हम लोग क्या अदर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे विथ माइनस साइन। हम लोग को फाइनली क्या याद रखना है कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल रहेगा उस केस में दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा उस केस में मेरे पास क्या है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। चलिए तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई लाइन दिया गया और इसका स्लोप कितना है 1/5 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या करेंगे निकालने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे विथ माइनस साइन।
तो 1/5 का उल्टा कितना 5 हो जाएगा और विथ माइनस साइन। ये दोनों स्लोप को गुना करेंगे तो -1 के बराबर आ रहा है और आना भी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू क्या दिस लाइन। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लाइन के पैरेलल जितना लाइन पॉसिबल होगा वो सब लाइन का क्या इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग को तो एक चीज पता है कि किसी भी लाइन के पैरेलल तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा। ये लाइन दिख रहा है, इसके पैरेलल क्या होगा, बहुत सारा लाइन होगा। और ये बहुत सारा लाइन का क्या करना है, इक्वेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये एक चीज तो कॉमन है क्या कि ये लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या टोटल लाइन का होगा, क्योंकि सब लाइन मेरे पास क्या पैरेलल है। तो ये लाइन का स्लोप मेरे पास कितना -a/b, x का कोएफिशिएंट बटा y का कोएफिशिएंट विथ माइनस साइन। ये सब चीज क्या बहुत पहले हो चुका है। अब हम लोग को पता है कि ये टोटल लाइन का जो स्लोप होगा वो भी मेरे पास क्या -a/b ही होगा ना। और इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि ये x + by + c बराबर ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है। और इक्वेशन में जो टर्म होता है ये x + by, इतना टर्म से ही हम लोग का क्या स्लोप निकलता है -a/b। इसका मतलब क्या है कि टोटल लाइन का यदि हम इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो इक्वेशन में मेरे पास क्या होगा ax + by का टर्म सेम होगा तब तो स्लोप भी आएगा सेम। अदरवाइज यदि डिफरेंट लेंगे तो स्लोप भी मेरे पास क्या डिफरेंट आएगा। और c के जगह पे क्या है कुछ नया टर्म आएगा प्लस लेमडा बराबर क्या 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेमडा एक नया टर्म आया। इसका मतलब ये क्या है कि लेमडा का हम लोग अलग अलग वैल्यू लेंगे तो मेरे पास क्या लाइन भी अलग अलग आएगा। लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम में कुछ न कुछ कंडीशन देगा, उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइनली हम लोग को ये याद रखना है किसी भी पैरेलल लाइंस का इक्वेशन निकालना है जो कोई लाइन से पैरेलल होगा तो करेंगे क्या कि x + by वाला टर्म सेम रखेंगे। अब +c के जगह पे क्या कुछ नया कांस्टेंट डाल देंगे और नया कांस्टेंट निकालने के लिए प्रॉब्लम में कुछ न कुछ कंडीशन देगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। तो कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया कितना 2x - 5y - 6 बराबर क्या 0। इसके पैरेलल तो बहुत सारा लाइंस होगा और वो सब का यदि इक्वेशन निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा 2x - 5y इसका भी होगा और -6 के जगह पे क्या प्लस लेमडा बराबर 0। लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम में कुछ न कुछ कंडीशन देगा। फाइनली आप लोग ये काम तो आराम से कर सकते हैं क्या, कोई लाइन से पैरेलल जितना भी लाइंस होगा वो सब का यदि इक्वेशन पूछेगा तो क्या करेंगे ax + by वाला टर्म सेम रखेंगे और c के जगह पे क्या कोई कांस्टेंट डाल देंगे। और यहाँ पे क्या है कोई भी पैरेलल लाइंस किसी लाइन से क्या बहुत सारा होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या फैमिली ऑफ लाइंस का वर्ड आया है। फैमिली ऑफ लाइंस कहने का मतलब क्या लाइंस का फैमिली होगा, मतलब बहुत सारा लाइंस पॉसिबल होगा कोई भी लाइन के पैरेलल। फैमिली ऑफ लाइंस बोलिए या फिर सिस्टम ऑफ लाइंस बोलिए, क्या बात सेम है। अगला पार्ट क्या है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू क्या दिस लाइन। अभी इसके पीछे हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या कि कोई लाइन से पैरेलल जितना लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब मेरे पास क्या बोल रहा है कि कोई लाइन से परपेंडिकुलर जितना लाइन होगा वो सब का क्या इक्वेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग अभी जस्ट पीछे देखें क्या कि कोई भी लाइन से पैरेलल बहुत सारा लाइंस होगा और कोई भी लाइन से परपेंडिकुलर भी क्या बहुत सारा लाइंस होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या फैमिली ऑफ लाइंस का वर्ड आया है। फैमिली ऑफ लाइंस बोलिए या फिर सिस्टम ऑफ लाइंस बोलिए, बात क्या सेम है। लाइन क्या दिया गया है ax + by + c बराबर 0। इसके परपेंडिकुलर क्या बहुत सारा लाइन होगा और सबका इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। एक चीज तो पता है कि जब भी मेरे पास दो लाइन परपेंडिकुलर होता है आपस में तो वो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1 के बराबर होगा। ये चीज हम लोग क्या अभी जस्ट देखे हैं। चलिए देखिए तो ये लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा -a/b। तो परपेंडिकुलर जितना भी लाइन होगा सबका स्लोप क्या होगा, स्लोप कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल लेंगे विथ क्या माइनस साइन। तो ये आपके पास b/a हो जाएगा। b/a को लिख सकते हैं -b/a या फिर क्या -b/-a। स्लोप देता क्या है x का कोएफिशिएंट बटा y का कोएफिशिएंट विथ माइनस साइन। यदि हम लोग के पास स्लोप ही निकल जाए तो हम लोग लाइन आराम से लिख सकते हैं क्या। ये पता है कि ऊपर वाला टर्म मेरे पास x का कोएफिशिएंट बनता है और नीचे वाला टर्म मेरे पास क्या है y का कोएफिशिएंट बनता है। तो इस केस में हम लोग
ये सब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? एक चीज तो पता है कि ऊपर वाला मेरे पास क्या x का कोएफिशिएंट बनेगा, बोले तो कितना -bx, और नीचे वाला y का कोएफिशिएंट बनेगा और प्लस लेमडा बराबर क्या 0। कोई बच्चा इसको देख के लिखेगा तो ये b बन जाएगा मेरे पास क्या x का कोएफिशिएंट, और नीचे वाला बनेगा मेरे पास क्या y का कोएफिशिएंट, तो bx माइनस ये y प्लस लेमडा बराबर क्या 0। अभी जस्ट पीछे हम बताए थे क्या कि लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम में कुछ न कुछ कंडीशन देगा, लेमडा का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, उस केस में मेरे पास क्या लाइंस भी डिफरेंट आएगा। अब हम लोग को इसको आज कैसे रखेंगे, तो दिख रहा है क्या, ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, अंतर यही है क्या कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट आपस में क्या इंटरचेंज हो गया है। y का कोएफिशिएंट b था, ये बन गया x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट ये था, ये बन गया किसका y का कोएफिशिएंट। और या तो y का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दीजिए या फिर x का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दीजिए। इसको फाइनली हम लोग आज कैसे रखेंगे, जिस भी लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो देखिए क्या कि वो लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर क्या 0। तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट को आपस में क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, या तो x का कोएफिशिएंट का आप साइन बदल दीजिए या फिर क्या y का कोएफिशिएंट का साइन बदल दीजिए, वही तो काम हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या y का कोएफिशिएंट का साइन बदला गया है और यहाँ पे क्या x का कोएफिशिएंट का साइन बदला गया है। तो देखिए तो इसको क्या एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। कोई लाइन है क्या है 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो क्या करेंगे, x और y का कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। बोले तो ये 5 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, कितना 5x 2y, और दोनों में से किसी एक जगह का साइन बदल देंगे। बोले तो इसको प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस लेमडा बराबर 0। अगला पार्ट क्या है, कंडीशन फॉर विच टू लाइन्स आर क्या कॉन्सिडेंस। कॉन्सिडेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप होगा या फिर क्या आइडेंटिकल रहेगा या फिर क्या है सेम। बात क्या है, सब एक ही है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन आपस में क्या रहेगा ओवरलैप करेगा। ओवरलैप कहने का मतलब क्या, एक ही लाइन पे दोनों लाइन रहेगा या फिर आइडेंटिकल होगा या फिर क्या सेम होगा। बात क्या है, सेम ही है। क्या है, एक लाइन हम लोग को दिख रहा है क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, और दूसरा लाइन भी मेरे पास क्या इसी पे है। इसी पे कहने का मतलब क्या है, ओवरलैप करेगा, इसी पे रहेगा तब तो ओवरलैप करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या सेकेंड लाइन है, कितना है ये a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है और ये मेरे पास क्या सेकेंड लाइन है। ये फर्स्ट लाइन है और ये मेरे पास क्या सेकेंड लाइन है। अब ये दोनों लाइन क्या है आइडेंटिकल है या फिर क्या है कॉन्सिडेंस है। कहने का मतलब क्या है, लिख सकते हैं क्या, सिंस लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोलिए या फिर क्या रिप्रेजेंट सेम लाइन। ये दोनों लाइन सेम लाइन को कब रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या c2। यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोनों लाइन, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन आपस में कॉन्सिडेंस होगा या फिर क्या आइडेंटिकल होगा या फिर क्या सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। क्या है, रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तब हम लोग को क्या p का वैल्यू निकालना है। अभी जस्ट हम लोग इसके पहले क्या चर्चा किए थे क्या कि जब भी दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा सेम लाइन तो मेरे पास कंडीशन क्या था, आध है या फिर आप लोग आध कर लीजिए क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या c2 था। यही ना कंडीशन अभी था, जब भी मेरे पास दो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेगा सेम लाइन को। तो चलिए देखिए तो यहाँ पे a1 a2 मेरे पास क्या है, x का कोएफिशिएंट था a1 कितना p स्क्वायर प्लस 1 बटा दूसरा लाइन का x का कोएफिशिएंट क्या था a2 था p स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। b1 ये 1 है, वो कितना p स्क्वायर प्लस 1 है
C1 कितना Q है, C2 कितना है 2Q है। बराबर कर लीजिए, यदि ये दोनों को हम बराबर कर रहे हैं क्या आ जाएगा मेरे पास 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर Q बट्टा कितना 2Q। तो Q कट गया, आ गया 1 बट्टा 2, क्रॉस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, बोले तो पी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से P का वैल्यू कितना प्लस माइनस 1 आ गया है। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से P का वैल्यू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को P का यदि वैल्यू लेंगे +1 या फिर -1, उस केस में दोनों लाइन को रिप्रेजेंट होना पड़ेगा सेम में, बोले तो दोनों लाइन आइडेंटिकल होना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग को क्या थोड़ा चेक भी करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ऑप्शन मेरे पास क्या C जा रहा है, और ऑप्शन C जाके हम निकल जाएंगे और मेरे पास क्या होगा आंसर सही कहने लगेंगे, लेकिन ऐसा होने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा क्या कि P के किस वैल्यू पे दोनों लाइन क्या होगा आइडेंटिकल होगा। देखिए तो P का वैल्यू यदि हम 1 ले रहे हैं तो क्या P का वैल्यू 1 लेंगे तब मेरे पास क्या आ जाएगा लाइन्स 1 1 कितना 2x प्लस वाई प्लस क्यू बराबर कितना 0, और सेकेंड लाइन क्या आ जाएगा 1 1 कितना 2 का स्क्वायर 4x हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2q बराबर क्या 0। यदि इसमें हम क्या करें 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा ये 2x प्लस वाई प्लस क्यू बराबर क्या 0। देखिए ये दोनों लाइन मेरे पास क्या सेम ही है, और यदि P का वैल्यू हम -1 लेंगे तब मेरे पास क्या आ जाएगा -1, और ये कितना -2x प्लस वाई प्लस क्यू बराबर 0, -1 लेंगे कितना 4x हो जाएगा, वो 4x और प्लस 2y और प्लस कितना 2q बराबर क्या 0। यदि इसमें 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा ये 2x y प्लस q बराबर क्या 0। ये दोनों लाइन मेरे पास क्या डिफरेंट आ गया, क्यों, क्योंकि ये 2x और ये मेरे पास ये -2x और ये मेरे पास क्या 2x है। इसका मतलब क्या है कि P का वैल्यू जो -1 होगा वो सही नहीं है, केवल P का वैल्यू क्या सही होगा 1 होगा, क्योंकि P का वैल्यू यदि हम 1 ले रहे हैं उसी केस में मेरे पास क्या है दोनों लाइन आइडेंटिकल हो रहा है। जो बच्चा P का +-1 लेके बनाया होगा उसका आंसर क्या होगा गलत हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली इसका सही आंसर क्या है P का वैल्यू केवल कितना होगा 1 होगा।